भूपेश भाई का संदेश है कि वो आ रहे हैं। रायगढ़ का नामांकन दाखिल करने के बाद में दरिमा हवाई पट्टी उतर के बाय रोड आएंगे और 2:30 से 3 के बजे में हम 20 के में हम लोग को फॉर्म भरना है। पर ये उत्साह उनके लिए जीत से कम नहीं है। यही उनकी शक्ति है, यही उनकी ताकत है, यही उनका जो सामर्थ है, यही लोग हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ यहां पर उमड़ी है, उत्साह बेहद नजर आ रहा है। पूरा राज परिवार एक तरह से नामांकन में शामिल हुआ है और ये तीसरी बार जीत दर्ज कर चुके हैं और चौथी बार टीएस सिंहदेव मैदान में हैं। छोटे बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का उत्साह और पूरा परिवार आज नामांकन में शामिल हुआ? हम लोगों को परिवार आप कहेंगे तो टीएस बाबा का परिवार छोटा हो जाएगा। ये है परिवार टीएस बाबा का और यही उनकी शक्ति है, यही उनकी ताकत है, यही उनका जो सामर्थ है, यही लोग हैं। इन्हीं की जो शक्ति है उसको लेके वो आगे चलते हैं और उससे काम करते हैं। तो ये तीसरी बार जो जीत दर्ज की थी उसमें काफ़ी वोटों का अंतर था। इस बार जो उत्साह दिख रहा है, इस बार क्या उम्मीद लगा कर? प्रभु कृपा बनी रहे। तो ये प्रभु कृपा पर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिटिया भी, भतीजी भी यहाँ पर नामांकन रैली में शामिल हुई हैं, आप जो रैली थे शुरुआत से यहाँ तक पहुँची हैं, किस तरह का उत्साह दिखा? शहर में किस तरह का माहौल? उत्साह तो लोगों ने शुरू से ही दिया है सरगुजा के। और जैसे दाऊ बोले, परिवार हमें कहना बिल्कुल भी सही नहीं है जब बड़े दाऊ की बात होती है। एक एक आदमी जो एक एक गांव से आज बाहर आया है, वो ये बताने आया है कि किन आंकड़ों से वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पर ये उत्साह उनके लिए जीत से कम नहीं है। और जब जब यहाँ आते तब ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में तो है ही, बाकी सब जैसे दाऊ कहे माया जी की कृपा रहेगी। अच्छा, ये जो नामांकन तक ही आप लोग साथ रहेंगे या फिर चुनाव प्रचार में भी अंतिम समय तक? नहीं रहेंगे, अंतिम समय तक सब यहीं रहेंगे। आदि बाबा तो पूरा टर्म ही यहीं रहे हैं और अब साथ साथ हम लोग भी रहेंगे। और जैसे हम लोग का रहना ना रहना बहुत ना के बराबर है। जो बड़े दाऊ का असली परिवार है, जो सब यहाँ खड़े हैं, वो लोग हर दिन लगे हुए थे और आगे भी चुनाव तक लगे ही रहेंगे। कोई चुनौती नजर आती है इस तरह के भीड़ और जिस तरह से टीएस सिंहदेव का व्यक्तित्व है उसको देखते? चुनौती तो नहीं, प्यार ही नजर आता है। और इस भीड़ में भीड़ नहीं है, जैसे कहे परिवार ही है और बस ऐसे ही साथ रहें। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरा परिवार नामांकन में शामिल है। बहू त्रिशाला भी हमारे साथ मौजूद है। आप भी शामिल हुई हैं नामांकन रैली में। किस तरह का उत्साह दिख रहा है जी? किस तरह का उत्साह दिख रहा है नामांकन रैली में? बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। इतने बड़े दाव, ये सिर्फ टीएस बाबा का ही नहीं, बहुत सारे उनकी पूरी जनता का सहयोग है। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नामांकन की रैली है और टीएस सिंहदेव यहाँ पर जो नामांकन भरने जा रहे हैं, पूरा राज परिवार एक तरह से साथ है और उनका कहना है कि न सिर्फ राज परिवार बल्कि सरगुजा की पूरी जनता इस नामांकन रैली में शामिल हुई है और जीत के लिए पूरी तरह से न सिर्फ आश्वस्त है बल्कि उनका कहना है कि जो जीत का जो आंकड़ा होगा वो पहले से भी ज़्यादा होगा। शंखनाद होने के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो की जा रही है और सरगुजा, जो कि अंबिकापुर एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव नामांकन दाखिल करने के लिए आज निकले हुए थे। शहर भर में विशाल रैली निकाली गई। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। रैली निकालकर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन या फिर लोगों का प्रेम? लोगों का साथ है और उनकी मंशा रहती है कि जब नामांकन के लिए जाएं तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बाबा कब नामांकन भर रहे हैं, हम लोग भी आना चाहते हैं। तो वही है, अपनी व्यवस्था करके सब इतने लोग आए हैं और इतना समय दिया है। ये हम सब का मनोबल बढ़ाता है, उम्मीदवार के रूप में मेरा भी और साथियों के रूप में सभी साथियों का, कि एक बड़ा परिवार है और एक दूसरे को देखने का भी इस मौके पे कि हम सब एक लक्ष्य को लेके जा रहे हैं। आज नामांकन में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? कितने प्रत्याशी आप लोग नामांकन करेंगे और एक तरह से चुनाव का शंखनाद हो जाएगा? ये नामांकन मेरी ओर से 2 फॉर्म जमा हो चुके थे। 26 तारीख को एक और साइट था और समाज में इसका प्रचलन भी है और मान्यता भी काफ़ी है कि तिथि और साइट को देख के शुभ काम किया जाए। मुझे कहा गया कि 27 तारीख को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपको नामांकन करना है, तो उसी बात को लेके 2:30 से 3 के बीच में जमा करने के लिए मैं भी उपस्थित हो गया। कौन कौन शामिल हो रहे हैं? कौन कौन लोग नामांकन दाखिल करेंगे? भूपेश भाई का संदेश है कि वो आ रहे हैं। रायगढ़ का नामांकन दाखिल करने के बाद में दरिमा हवाई पट्टी उतर के बाय रोड आएंगे और 2:30 से 3 के बजे में हम 20 के में हम लोग को फॉर्म भरना है। 3 बार जो जनता ने आपको बहुमत दिया, आप चुन कर आए, चौथी बार मैदान में है, किस तरह का प्रतिसाद दिख रहा है और किस तरह के रिजल्ट की उम्मीद है? जिम्मेदारी बहुत बड़ी महसूस होती है। लोग आ रहे हैं,
जितने लोग आते हैं, जितने लोग साथ देने की बात करते हैं, जितने लोग सहयोग करते हैं, उतनी जवाबदारी बढ़ी हुई महसूस होती है। तो ये चौथी बार है, तो समझिए हर चुनाव के बाद जिम्मेदारी बढ़ी हुई मैं महसूस करता रहा हूँ। पहला चुनाव था, एक नया अनुभव था विधायक के रूप में काम करने का, एक सीमित जवाबदारी थी। दूसरे चुनाव में जवाबदारी बढ़ी, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोगों ने फिर साथ दिया। तीसरी बार चुनाव में भाग लेने का मौका मिला, लोगों ने जिताया, और अधिक ऐसा महसूस होता है। चौथी बार तो समझिए कि अब मन भी भरा हुआ है, जवाबदारी का भी अंदेशा गहराइयों तक होता है कि ऐसे मौके कम मिलते हैं कि जीवन में लोग फिर कहें कि नहीं, एक बार और आप मैदान में उतरिए। 3 बार तो एक ही प्रत्याशी था भाजपा की तरफ से, इस बार प्रत्याशी बदले हैं, कुछ चुनौती नज़र आ रही है या फिर चुनाव में पहले से ज़्यादा लीड होगी? पहले चुनाव से ही मैंने लीड की बात देखना बंद कर दिया था, मन से उस बात को हटा ही दिया था कि काम करना है, फील्ड में जाना है, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ देना है। साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग के वरिष्ठ लीडर्स हैं साथ में, ये फिर पूरा चीज़ संभालते हैं। जो मतदाता अपना फैसला दें उसको स्वीकार करके चलना है। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपनी सीट के साथ 90 विधानसभा पर आपका फोकस होगा, कितना समय दे पाएंगे, कैसी परिस्थितियां रहेंगी? 8 विधानसभाओं में कल जाऊंगा, बस्तर की 8 विधानसभाओं में दौरे का कार्यक्रम है, 2 जगह राहुल जी के साथ और 6 जगह अलग से कार्यक्रम बना हुआ था। तो वहाँ का पूरा करके फिर यहाँ के भी आके देखना है, यहाँ की भी विधानसभाओं में टाइम दूंगा। अन्य विधानसभाओं में समय अनुसार जहाँ जाने का मौका लगेगा उनमें भी जाऊंगा। धन्यवाद बाबा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, जिनका कहना है कि जो जिम्मेदारी है वो चुनाव दर चुनाव बढ़ती जाती है और अब जो जनता ने जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन करेंगे। टी.एस. सिंहदेव का ये भी कहना है कि न सिर्फ अंबिकापुर विधानसभा बल्कि प्रदेश की अन्य विधानसभाओं में भी ये जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बेहद जिम्मेदारी है और जो चुनाव का माहौल है उसमें किस तरह के परिणाम सामने आते हैं ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से नामांकन रैली निकाली गई, पूरा राज परिवार एक साथ सड़कों पर निकला, ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और इसके परिणाम पर सबकी नज़र रहेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।